अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अपने व्यूअर्स के लिए और तमाम देखने वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। और टॉपिक ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेटिटर इन बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस में मुकाबले की अहमियत को उजागर करेंगे और साथ ही साथ जापानी फ़िशेस का भी ज़िक्र करेंगे, जिससे हम समझाएंगे कि बिज़नेस में मुकाबले की क्या अहमियत है। तो शुरू कुछ इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, मुझको भी और तमाम देखने वालों को भी। तो कुछ हुआ क्या, कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यानी कि जंग अज़ीम दोम के बाद, जापानी समंदरों पे मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और मछलियाँ ख़त्म हो गई थी। और जापानियों के लिए मछलियाँ बहुत ज़रूरी हैं, वो उनकी रोज़ की खुराक है और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जापान में। तो बेसिकली जब एटम बम गिरा उसके बाद मछलियों का आना समंदर पे ख़त्म हो गया। और जापानियों के लिए मछली बिल्कुल ऐसे है जैसे हम लोगों के लिए पाकिस्तान और इंडियंस के लिए रोटी है। उनकी मछली जो उनकी रोज़ की खुराक है और काफ़ी मशहूर भी है उनकी वो खुराक, जिसको सुशी के नाम से भी पहचाना जाता है, काफ़ी आम है और वो खाई जाती है डेली बेसिस पे। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जब जैपनीज़ फ़िशिंग इंडस्ट्री वालों ने दूर समंदरों से जाके मछली पकड़ना शुरू की और उसको लाने लगे जापान के अंदर, मगर उसके अंदर कुछ 10 से 15 दिन लग जाते थे लाने में, तो फ़िश बासी हो जाती थी और जापानी लोग उस चीज़ की आदत नहीं रखते। तो जापानी लोगों ने उस चीज़ को मुस्तरद कर दिया और फ़िशिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़वाल आया। तो जैपनीज़ फ़िशिंग इंडस्ट्री के लोगों ने कुछ बैठ के सोचो विचार किया और उसके बाद बड़े बड़े फ्रीज़र्स अपनी शिप्स में रखे और मछली को पकड़ लेने के बाद उसके अंदर डाल के लाने लगे वापस। मगर उसके अंदर भी 10-15 दिन लग जाते थे, मछली का जायका ख़राब हो जाता था, तो वो चीज़ भी कारआमद साबित नहीं हो सकी। तो काफ़ी मसले हुए फ़िशिंग इंडस्ट्री को और काफ़ी ज़वाल आया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मछली को पानी के अंदर डालकर ही वापस ले आया जाए। तो उन्होंने ट्रॉलर, फ्रीज़र की जगह ट्रॉलर रखे, कंटेनर्स बड़े बड़े, उसके अंदर पानी डाला और जो भी मछली पकड़ते उसके अंदर डालते। मगर जब वापसी में 10-15 दिन लग जाते थे, तो 15 दिन के अंदर वो मछली जो है वो इतनी एक्टिव नहीं रहती थी पानी के अंदर, क्योंकि वो खुले समंदर की आदी होती थी। तो उसने वो वाला एक्टिवनेस नहीं होती थी और गोश्त का जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाता था, बासी वाली ही फीलिंग आती थी। तो काफ़ी सोचो विचार किया और जैपनीज़ फ़िशिंग इंडस्ट्री के बड़े बैठे, उन्होंने कुछ अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सब ने सोचो विचार किया। और वहाँ क्योंकि बड़े पैमाने पे काम होता है मछलियों के लिए, यहाँ पर तो इंडिया पाकिस्तान में हमारे मछेरे पकड़ लिए जाते हैं और ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं और इतनी अच्छी मार्केट नहीं है देखा जाए तो जब जैपनीज़ फ़िशिंग इंडस्ट्री के बड़े बैठे और उन्होंने सोचा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस कंटेनर में जिसमें पानी था उसके अंदर छोटी शार्क्स छोड़ दी। उन छोटी शार्क्स के होने से ये हुआ कि जब छोटी मछलियाँ डालते थे तो वो शार्क को, क्योंकि मछली खाती है, वो अपना उसकी खुराक छोटी मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर भाग दौड़ करती थीं और एक्टिव रहती थीं इस तरह से। कुछ मछलियाँ ज़ाहिर शार्क खा जाती थी, मगर बाकी जो हज़ारों की तादाद में बच जाती थीं वो एक्टिव रहती थीं अपने बड़ी मछली के खा जाने के डर से। तो उसी तरह अगर आपके बिज़नेस में कोई बड़ी मछली है और कोई बड़ा कंपेटिटर है, तो ये आपके लिए अच्छाई है, क्योंकि आप उसकी वजह से एक्टिव रहते हैं और अपनी ख़ामियों को कम करते हैं और अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे मामलात हैं कि कंपेटिटर के होने से बहुत फ़ायदा होता है, इंसान अपनी ख़ामियाँ ख़त्म करता है और सलाहियतें बढ़ाता है और इंसान इस चीज़ से सीखता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेला कोई बिज़नेस अगर चल रहा है और एक अकेला बंदा ही उसके अंदर मौजूद है, तो उससे ये भी साबित होता है कि उस बिज़नेस की कोई अहमियत नहीं है या वो उसका कोई फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है और वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक अकेली जो चीज़ होती है वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा
कोई दूसरा मद्दे मुकाबिल नहीं है उसका। तो मगर बिज़नेस के अंदर कंपेटिटर का होना लाजमी है ताकि बिज़नेस चलता रहे, मोनोपोली कायम रहे, और जो छोटे बिजनेसेस वाले हैं, छोटे होलसेलर हैं और सब हैं, वो एक्टिव रहें और काम करते रहें। तो बताने का मकसद ये है कि इसको जैपनीज़ फ़िशिंग टेक्निक भी कहा जाता है और इसकी अहमियत जैपनीज़ फ़िशिंग के नाम से इसको पहचाना जाता है, और काफ़ी मशहूर है ये किस्सा। और इससे लोग सीखते हैं कि बिज़नेस में कंपटीशन के फ़ायदे और अहमियत का अंदाज़ा करते हैं। और ये जैपनीज़ फ़िशिंग, जो जैपनीज़ फ़िशेस की ये स्टोरी है, ये काफ़ी कारआमद साबित होती है अक्सर जगहों पे। तो इससे आप सबक हासिल करें, और तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।